Vishal Chhabra Academy once again welcomes you. Today we'll take class 10, the recapitulation. We'll take all the question answers of the NCERT which are inside the chapter and जो exercises बाद में होती हैं उसको, so that all the portions are once again covered and revision हो जाएगी अच्छे से. ठीक है? Let's start. Please don't note from the whiteboard because all the notes are given, all the question answers with the solutions are given in this, and I will be providing them in the description box. Okay. Question number 1. A solution of a substance. Please try to understand properly so that the revision of whole chapter is done in these question answers, right? A solution of a substance X is used for whitewashing. एक substance है जिसका नाम है X. ऐसे ही questions आते हैं आप 10th क्लास, वो वाला आपका टाइम नहीं है जिसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इनडायरेक्ट पूछा जाएगा. कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ आया है, अंडरस्टैंडिंग आपकी टॉपिक की कितनी है, ये जज किया जाता है. ठीक है. सो प्लीज़ क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एंड आई होप यू कैन ऑल डू दिस. ठीक है. हम लोग आगे भी बहुत रिविजन करते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स की भी अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड. एक सॉल्यूशन लिया है हमने एक्स का. ठीक है. इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग. वाइट वॉशिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो उन्होंने पूछा है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला. अगर आपको नहीं पता होगा कि वाइट वॉश में क्या यूज़ किया जाता है तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. तो आपको एकदम से जवाब देना है क्विक लाइन. ठीक है. विच इज कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. फिर उसके बाद उन्होंने बोला है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम अबव विद द वाटर. अब जो ये आपने इसको नाम दिया है, इसको हम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाई गैस अमाउंट कलेक्टेड इज डबल. आपकी उसमें एनसीईआरटी बुक में भी ये एक्टिविटी है जिसे मैंने पिछली बार करवाई थी कि इलेक्ट्रोलिसिस जब किया जाता है तो गैसेस जो हैं वो रिलीज होती हैं H2 और O2. ठीक है. और उसका एक पूरी एक्टिविटी है आपके उसमें एनसीईआरटी में. तो उन्होंने ये पूछा है कि एक गैस जो होती है ना दूसरी गैस के डबल है, वो क्यों है और वो कौन सी है. देखो, जब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो यहाँ पे H2 गैस निकलती है और O2 गैस निकलती है, राइट. अब ये जो है ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है इलेक्ट्रोलिसिस का. जैसे पानी का जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो पास की जाती है तो H2 और O2 में बदलता है. अब इसमें देखो वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. सो वील राइट कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर the gas which is produced in double amount is hydrogen gas because it is having 2 molecules of hydrogen. ठीक है. and 1 molecule of oxygen. Question number 3 है give another example of double displacement reaction. एक जो आप हमेशा करते हो सोडियम सल्फेट वाला, they are not asking for that, they are saying कि write another. तो I am giving you another जिसमें सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 प्लस NaCl. तो ये बन के आएगा NaNO3 and AgCl. ठीक है. ये बन गया. This is also a double displacement reaction apart from that which is given in the NCERT. अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 4. Identify the substances that are being oxidized and which are being reduced. You have to give that. ये क्वेश्चन है जैसे कि सोडियम है, इसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है और इसमें 2Na2O बनता है. ठीक है. एक रिएक्शन ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है CuO प्लस H2 और इसमें Cu है और प्लस H2O है. अब देखो, आपको इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. ठीक है. तो अब इसमें देखो Na और O2 ऑक्सीजन इसमें साथ में ऐड हो रही है, लग रही है. सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर आकर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. सो दिस इज रिडक्शन. ये रिडक्शन प्रोसेस होती है. ठीक है. पहले के टाइम पे व्हेन वी वर स्टूडेंट्स तो ऐसे क्वेश्चन आते थे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, गिव एग्जांपल. नाउ इज क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, विच इज बीइंग रिड्यूस्ड. सो प्रैक्टिकल बेस्ड
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है, और तीसरी बात कॉन्सेप्चुअल एकदम लर्निंग स्टार्ट हो गई है। जिसने रट्टा मारा है उसको कोई फायदा नहीं है, जो समझ सकता है दैट कैन ओनली आंसर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बनेगा लेड और कार्बन मोनोक्साइड। अब इसमें इन्होंने पूछा है, पहला पॉइंट दिया हुआ है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, हो सकता है, सही है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का तो है ही नहीं। तीसरा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन लग रही है, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रही है, लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। पहला है ए एंड बी, मतलब जिसमें कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सेकेंड है ए एंड सी, थर्ड है ए बी सी, और फोर्थ है ऑल। तो इसमें कौन से वाले दो आएंगे, जिसमें कि ये रिड्यूस हो रही है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो पार्ट आएगा। दिस इज गिवन इन द नोट्स, यू कैन चेक फ्रॉम देयर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन ऑक्साइड iron oxide Fe2O3 plus aluminium 2L gives Al2O3 aluminium oxide or iron, right? The above reaction is an example of, ये किसका example है? As we are saying that aluminium जो है that is taking place of iron to form the aluminium oxide, so it is an example of single displacement reaction, right? फिर है question number 3. What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Dilute hydrochloric acid डाला जाता है किसमें, आयरन फिलिंग्स में, तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट होगी, राइट। तो आप यही लिखोगे कि आयरन क्लोराइड विल बी फॉर्म एंड H2 गैस विल बी लिबरेटेड। अच्छा, फिर हम लोगों ने बैलेंसिंग करी थी प्रॉपरली तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। उसको आपने कॉन्सेप्ट तो उसका देख लिया है, हम उसको प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। पहला है कि हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स किया जाता है तो अमोनिया बनता है, ठीक है। पहले तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, व्हेन H2 गैस इज रिएक्टेड विद नाइट्रोजन गैस इट गिव्स अमोनिया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 हो गए, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 हो गए। As the number of atoms in the reactant side is exactly equal to the number of atoms present in the product sides, so it is a complete balanced equation, right? दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो पानी बनता है, वाटर इज रिलीज्ड एंड SO2 गैस बनती है, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले बैलेंस करके रखे हुए हैं ताकि टाइम हमारा कम लगे। इसमें आप देख लो कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ सल्फर कितने हैं, 2, ये वाला जो 2 होता है बेटा ये सबके साथ होता है उस पूरे कंपाउंड में, ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के साथ भी है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे 2 एटम्स है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 सा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, लेकिन सल्फर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, मतलब हाइड्रोजन का सेम हो गया, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 6, 2 और 2 4 ये हो गई और 2 ये वाली हो गई 6, तो इसका मतलब ये बिल्कुल कम्प्लीटली बैलेंस हो गया। If there is any difficulty you can also write in the comment box, I can take it again. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई रह जाता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो you can ask me any time in the comment box. तीसरा है BaCl2 बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 gives AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ये प्रैक्टिस से बहुत अच्छे हो जाते हैं, बट थोड़ा 5-6 रिएक्शंस जो है वो करने मुश्किल लगते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे सब नॉर्मली होता रहता है। यहाँ देखो बेरियम जो था हमारा पहले यहाँ पर 1 था, ठीक है, वहाँ पे भी 1 था,
यहाँ पे क्लोरीन जो था Cl2 था, यहाँ पे Cl3 था। जब ऐसा हो एक जगह 2 है और 3 है तो तुम्हें भी मालूम है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से कर दो तो बराबर हो जाएगा, राइट। और सल्फर भी अब यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 4 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, और ये बैलेंस नहीं है अभी, हाँ ऐसे है ये, अब ठीक है। Al2SO4 3, थैंक गॉड आई जस्ट चेक्ड इट कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 12 है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन 12 है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर कितना है, 3 है, यहाँ पर सल्फर अब कितना है, 3 है, तो कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। इसी तरह से पोटेशियम है और वाटर है, के बनाएगा KOH और प्लस H2, ठीक है। ऐसे बैलेंस करेंगे, we'll see that both the reactants and the products are same on both the sides, right? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, ये भी मैंने करा हुआ है, नोट्स में कंप्लीट दिया हुआ है मैंने। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी यू कैन चेक फ्रॉम द नोट्स। जैसे कि ये HNO3 है प्लस CaOH2 है, CaNO3 2 है और प्लस वाटर है, ठीक है। इसको मैंने बैलेंस किया हुआ है यहाँ पर, और ये 2 और ये 2, ठीक। तो यू कैन चेक दैट द एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। बाकी ऑल द एग्जांपल्स, ऑल द क्वेश्चंस के जितने भी सॉल्यूशंस हैं आई एम प्रोवाइडिंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, सभी में बैलेंसिंग करनी है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ये फिर एक बैलेंसिंग का है, चलो करते हैं इसमें, लेकिन हम लोगों को इसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, जो है वो देता है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, हमें ये खुद नजर आ रहा है कि ये 2 जगह आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसलिए इट्स ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आपको इसको बैलेंस भी करना है, वो हमने कर दिया है, नहीं करो। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, जो है वो देता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब इन्होंने बोला एक तो बैलेंसिंग देख लेना, जिंक दोनों में बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, बिकॉज इसमें एक बड़ा जो प्रोडक्ट है दैट इज गिविंग 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 और ये 2 से ज़्यादा जो पार्टिकल्स दे रहा है हमने को, तो इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पर एक जो बिग कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 छोटे कंपाउंड्स बनाता है, तो उसको हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। अच्छा, फिर तीसरा इन्होंने पूछा है जैसे कि H2 है प्लस Cl है, तो वो HCl बना रहा है, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम और HCl मिलके क्या बना रहा है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन की जगह लेकर खुद मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ हीट, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। और जहाँ पे यूटिलाइज होती है तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is respiration considered to be an exothermic reaction? रेस्पिरेशन में जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो जब टूटता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, उस ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर उसके साथ अटैच होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। Question number 11, what are decomposition reactions?
हाउ कैन दे बी कॉल्ड एज ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन वन? भाई क्योंकि डिकम्पोजिशन में एक बड़ा जो कंपाउंड है दो छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटता है तो वो डिकम्पोज हो रहा है, विखंडन हो रहा है, तो इसलिए डिकम्पोजिशन है। और एग्जैक्टली ऑपोजिट क्यों है एडिशन का? क्योंकि एडिशन में दो या दो से मिलकर जुड़ रहे हैं और यहाँ टूट रहे हैं, सो दे आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट वंस। ठीक है, फिर है राइट क्वेश्चन नंबर 12, write the one equation each for decomposition reactions in which energy is supplied in the form of heat, light और electricity। हमें 4 रिएक्शन दिए हुए हैं तो हमें बताना है कि कौन कौन से रिएक्शन में क्या नाम दिया जाता है। जैसे पहला पोटेशियम क्लोरेट दिया हुआ है KClO3, इसको हमने हीट करा तो ये बन गया हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। क्योंकि यहाँ पर हीट यूटिलाइज हो रही है तो इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये मैंने बताया था क्लास में, आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ 10th क्लास व्हेन आई टुक या इन द सेकंड पार्ट, तो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। एंड बिकॉज द हीट इज बीइंग यूटिलाइज्ड एंड डिकम्पोजिशन इज टेकिंग प्लेस, तो बोथ मिलाकर क्या बन गया? थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। दूसरा है सोडियम क्लोराइड जो है उसको जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो सोडियम और क्लोरीन में टूटता है जाके, तो इसको क्या कहा जाता है? जब भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। पानी में भी होता है ये, वाटर जो है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू H2 एंड O2, राइट। तीसरा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको अगर लाइट में रखा जाए तो ये क्या होता है? इसका एक ऑक्सीजन गायब होकर वाटर बना देता है, ठीक है। तो इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। तो लाइट के प्रेजेंस में जब बड़े कंपाउंड को तोड़ा जाए तो दैट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल अभी आपके कोर्स में कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है दैट ब्रेक्स टू वाटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट दैट यू नो। डिस्प्लेसमेंट में सिंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल में दो जगह आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3 बाय कॉपर। हमें रिएक्शन लिखने के लिए बोला गया है, वो ये बोला गया है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है जब उसको रिएक्शन किया जाता है कॉपर के साथ तो क्या बनता है? तो हमारे पास क्या बनता है? कॉपर नाइट्रेट बनता है और साथ में सिल्वर मेटल, राइट। NO3 2 आएगा, ये कॉपर की वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? जब मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया था, खासकर ये वाला रिएक्शन Na2SO4 वाला, जब इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया था तो हमने देखा था कि बेरियम सल्फेट बना था और सोडियम क्लोराइड बना था, राइट। अब ये जो बेरियम सल्फेट बना था सॉलिड, ये एक बिल्कुल प्रेसिपिटेट था, ठीक है, थक्का सा जम जाता है उसे, तो दैट इज दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन। जब मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट करवाया था तब ये बताया था कि इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल हमने दे दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सो यू कैन डू दैट। देयर इज व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इट इज एन ऑक्सीडेशन, व्हेन द रिमूवल इज देयर देन इट्स रिडक्शन। फिर अब आ गया एक और मेथोडिकल वाला, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग, एक X सब्सटेंस है, उनको जब हमने हीट किया है तो एयर में, तो ये ब्लैक कलर का बन जाता है, ठीक है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। अब जो शाइनी ब्राउन कलर होता है ना बेटा, वो कॉपर का होता है। जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। सो दिस इज अ रिएक्शन कि कॉपर प्लस ऑक्साइड मेक्स अ क्यूप्रिक ऑक्साइड, राइट। फिर क्वेश्चन 18 है, व्हाई डू वी पेंट द आयरन आर्टिकल्स? उसको कोरोजन से बचाने के लिए, राइट। फिर क्वेश्चन 19 है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। क्यों डाला जाता है? ताकि उनकी ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है, ताकि ऑक्सीडेशन होने की वजह से उनमें फाउल से स्मेल ना आए, वो खराब ना हो जाए। सो दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन इन दिस। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि एक्सप्लेन द कोरोजन एंड द रेंसिडिटी दैट आई टुक इन द लास्ट टॉपिक। उसके मैंने नोट्स नहीं दिए थे क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक था। कोरोजन का मैंने उपचयन और अपचयन का समझाया था आपको, और रेंसिडिटी जो विकृत गंधता भी बताया था मैंने। तो वो अब क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करना है आपने कि कोरोजन क्या होता है। जब मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे आयरन है, मेटल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और पानी के प्रेजेंस में हो रहा है, जिसकी वजह से उस पर जंग लग रहा है, तो दैट इज नोन एज कोरोजन, ठीक है।
तो ये जो ऑक्सीडेशन है ऑयल या फैट का जो होता है उसमें जो फाउल सी स्मेल आती है वो उसी की वजह से होती है, जिसकी वजह से खाना ख़राब हो जाता है। इसलिए उसको निकल से नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है ताकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करे और खाना ख़राब ना हो। ठीक, सो आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी एंड साथ साथ जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आई विल बी प्रोवाइडिंग यू एंड इन द नोट्स ऑल्सो। आई होप द क्लास इज क्लियर टू यू and thank you so much, and please like, share and subscribe my channel, and please press the bell icon so that you get the notifications of my new videos coming up with the second chapter next time. Okay, thank you.